आज मेरा उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनका दिल मन ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है, प्यार में धोखा हो चुका हो, उसका कुछ लॉस हो गया हो, लाइफ लाइन डिरेल हो गया हो। तो इस टाइप का आदमी का एक ही रास्ता है, भागवत गीता। उनका ज्ञान कैसे करें, कैसे पाएं, आप देखेंगे। आज ब्रोकन दिल वाले में से एक इंसान से आज मुलाकात हुई थी। उसका लड़की की शादी के संबंध में बड़ा टेंशन में था वो। मैं ये बता रहा, एक एक्सपर्ट के अनुसार, वर्ल्ड एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले समय में ये मैरिज वाला जो एपिसोड है ये बड़ा डिस्टर्ब होने वाली है। शादियां होंगी, स्टे नहीं करेगा। आज का जो सोशल मीडिया में लोग, जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, 3 घंटा फिल्म देखना पसंद नहीं करते। तो एक आदमी के साथ में पूरी ज़िंदगी काटना कैसे पसंद करेंगे? ये शादी ब्याह मोहब्बत प्यार सब किनारे हो जाएगा। और मैं सभी दोस्तों से ये बताना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दें ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। सामाजिक दिक्कत का सामना न करना पड़े उन्हें। बेटियां जब जन्म लेती हैं तो माता पिता उनको पालन करते हैं, फिर शादी करके भेज देते हैं, फिर वहाँ से भी उनको, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इस तरह का एक लड़की से मुलाकात हुई है आज, जो वो दुख की कहानी है। वो कहाँ जाएगी? माँ बाप वही रखना नहीं चाहते हैं, उधर ससुराल वाले भी उनको टॉर्चर करते हैं। इस वक्त उसको एजुकेशन होने के चलते वो एक जॉब कोशिश करती है। जॉब लेने के बाद में वो एक सेपरेट रेंटेड हाउस में जाती है। एक बच्चा भी साथ में रहता है, किसी तरह से वो अपना सेटल हो जाती है। लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं होती तो क्या होता? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको ही अपना ज़िंदगी जीने के लिए स्वावलंब है, फ्री है। कोई बड़े नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई सोना हो या पत्थर एक ही है। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं और इनसे लोगों को क्या लाभ है। संपूर्ण मानवता के लिए सर्वोच्च वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्तिमय सेवा निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिसमें आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। इस कथन के अनुसार श्री सूत जी गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का आवश्यक सार प्रस्तुत करें, जिससे प्रतीतात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक वृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग या मार्ग कहलाती है। दूसरी निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है, परम कारण के लिए त्याग करने का मार्ग बेहतर है। जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक अवस्था या ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। भौतिक जीवन नाश्वर मोहमय
तथा दुखों से भरा होता है। इसमें सुख का नामो निशान भी नहीं है। इससे लोगों को केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और कष्टों से अस्थायी तौर पर छुटकारा पाने को सब कुछ कहा जाता है। अतः प्रगतिशील भौतिक और भौतिक के निकृष्ट हैं के कारण निकृष्ट हैं, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। जब इसमें कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति के प्रकृतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य या अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे सुख भोग से रोगों के लक्षण केवल बढ़ते हैं और रोग की अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भागवत गीता शुद्ध भागवत शक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा तात्विक तर्क वितर्क से रहित भक्तिमय सेवा ऊंची रूपी उच्च कोटि के कर्तव्य कर्म को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इससे भगवत सेवा में मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलेगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को धारण करता है। जीवन के अस्तित्व का पालन होना भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके सनातन संबंध में अपने कार्यकलापों को समन्वित करने में निहित है। श्री कृष्ण समस्त जीवों में केंद्र बिंदु हैं। वे अन्य समस्त जीवों में शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्ति का सनातन रूप हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक अस्तित्व में अपना एक शाश्वत रूप होता है। श्री कृष्ण उन सब के लिए शाश्वत आकर्षण है। श्री कृष्ण की ही परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। इस प्रकार श्री कृष्ण वाणी के अनुसार आप समझ सकते होंगे कि हमारी जिंदगी में इसका कितना बड़ा प्रभाव है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन न लें, कोई समस्या न लें, सब भगवान पर छोड़ दें और खुद को प्रयास करते रहें कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।